ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार किए थे सन्यास के ऊपर। भगवान ने बताए, बोले कि देखो, जो श्रुति स्मृति के रहस्य जानने वाले विद्वान, उसी को जानने वाले मतलब जो अपने आचरण में लाता है। श्रुति और स्मृति, वेद में जो कहा गया, पुराणों में जो कहा गया, उसी सबको पालन करके जो विद्वान ज्ञानी, जो परमार्थ संन्यास, उसी को कहा है। लेकिन उसी को तो जोग जान, उसी को जोग कहा जाता है। मतलब जिन्होंने वेद और पुराणों के वाक्यों को अनुसरण करके अपने जीवन में उतारता है, वही परमार्थ संन्यास है। और उसमें क्या है ना, उनके मन में किसी भी प्रकार का इच्छा नहीं होती है। संकल्प का त्याग किए बिना, अपने मन में संकल्प को त्याग किए बिना कोई संन्यास नहीं है। सभी कर्मों और उनके फल के परित्याग को परमार्थ संन्यास कहा है। कर्म को और कर्म के फल को, इस लोक में हो या परलोक में हो, किसी भी प्रकार की इच्छा न होने पर उसी को संन्यास कहा जाता है। बोले कि श्रुति और स्मृति, ये दोनों के रहस्य जानने वाले विद्वानों ने जिस परमार्थ संन्यास और कर्मानुष्ठान रूप योग कहा है, बोले कि हे अर्जुन, तू उस योग का वैसे ही समझो। प्रवृत्ति रूप जो है कर्मयोग है, ये कर्मयोग का विपरीत जो है परमार्थ संन्यास के साथ कैसा सादृश्य मानकर दोनों को एक कहा है, ये उनके मन में आया। तब ऐसे बताते हैं, बोले कि देखो, ऐसी अपेक्षा होने पर कहते हैं परमार्थ संन्यास के साथ कर्मयोग का सादृश्य कर्ता के द्वारा सिद्ध है। परमार्थ संन्यास के साथ कर्मयोग का सादृश्य जो है कर्ता के द्वारा सिद्ध है, क्योंकि परमार्थ सन्यासी है, उसने सभी कर्मों का परित्याग, मतलब कर्म का त्याग करता है। फल विषय का संकल्प जो है वो छोड़ देता है।
इसको इसमें बताया। अभी आगे बताने जा रहे हैं, बोले कि ध्यान जोगस्य फल निरपेक्ष कर्मयोग बहिरंगम साधनम इति तम संन्यासत्वेन स्तुत्वा अधुना कर्मयोगस्य ध्यानयोग साधनत्व दर्शयति। भगवान यहाँ पर अर्जुन के मन में शंका होता है, ध्यानयोग्यस्य फल निरपेक्ष कर्मयोगो बहिरंग साधनम इति। भगवान मतलब अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, फल निरपेक्ष कर्मयोग ध्यान योगों का बहिरंग साधन है। जो फल त्यागते हैं, कर्म करने पर वो फल को त्यागते हैं, ये बहिरंग साधन है। ऐसे करते 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 दीर्घ दिन जो है, बोले कि उसी की संन्यासत्वेन स्तुति कर अभी कर्मयोगों को ध्यान योग का साधन बतलाते हैं। उसी को जो फल की इच्छा त्यागते हैं, कर्मयोग ध्यान योग का ये जो बहिरंग साधन है, जब वो सब फल की इच्छा छोड़ देता है, मतलब इस लोक के फल की इच्छा, परलोक में फल की इच्छा, सबको त्याग देता है। अभी ये जो कर्म योग है वो ध्यान योग का साधन बतलाते हैं। अभी बताने जा रहे हैं, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। आरुरुक्षो आरूढ़म इच्छतो अनारूढ़स्य। भगवान बता रहे हैं, बोले कि योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले, जो इसमें फल त्याग करने के लिए जो कर्म करता है, ऐसे इच्छा करके जो कर्म करता है, वो मुनि कर्म साधन उनके लिए कर्म साधन बतलाया गया है। इसमें कैसे? बोले कि उसी के जोगारूढ़ हो जाने पर यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि देखो, कस्या आरुरुक्षोर मुने कर्मफल संन्यासिन इत्यर्थः। जोगारूढ़ हो जाने पर कर्म का त्याग, जोगारूढ़ होने पर वो क्या करता है? कर्म का परित्याग करता है। ये परित्याग का साधन जो है यहाँ बतलाया गया है। किम आरुरुक्षो योगम कर्म कारण साधनम उच्यते, माने उसका कारण अभी बता रहे हैं। बोले कि योगारूढ़स्य पुनः तस्य एव सम उपशम कर्मभ्यो निवृत्तः कारण योगारूढ़त्वस्य साधनम उच्यत इत्यर्थः। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, ये ध्यान योग से अभी स्थिर नहीं हो सकता। ध्यान योग में जैसे बैठोगे ऐसे ध्यान नहीं लगेगा। उसके लिए वो क्या है? कर्म करना पड़ता है। वो बता रहे हैं, बोले कि ध्यान योग में अभी स्थिर नहीं हो सकता, किंतु आरूढ़ होना चाहता है। वो करने के लिए वो चाहता है, लेकिन उनका समाधि नहीं लगेगा।
ऐसे आरूढ़ आरुरुक्ष भविष्यत दृष्टि से आगे के लिए मुनि के लिए कर्म ही साधन कहा गया है। जिनका मन में फल त्याग करने का इच्छा नहीं हुई है और फल त्याग करने का इच्छा मन में है, मतलब अभी तक उनके मतलब फल त्याग नहीं किया है, लेकिन करने की फल त्याग करने की इच्छा है, उनके लिए साधन बताया गया है, उसको आरुरुक्ष बोलते हैं। कर्मफल सन्यासी को भावी दृष्टि से मुनि कहा है। वर्तमान में वो क्या है, कर्मी है वर्तमान में, क्योंकि उन्होंने फल को त्यागा नहीं है, लेकिन जोगारूढ़ है। ऐसा जोगारूढ़ इच्छा वाले साधक के लिए कर्म ही साधन कहा गया है। कर्म करते करते उसको, जैसे कि किसी बर्तन में मैल पड़ा हुआ है कितने सालों का, वो मल घिसते 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 बहुत दिनों के बाद वो छूटता है। ऐसे जोगारूढ़ जो है, जिनको जो आरुरुक्ष है, मतलब योग में स्थित होने के लिए जिनके मन में इच्छा है, उनको कर्म चाहिए और कर्म ही उनका साधन कहा गया है। तो जब और जो मतलब कर्म करते करते जब उन्होंने जोगारूढ़ हो जाता है, उसके लिए जोगारूढ़ का साधन संपूर्ण कर्मों का उपशम ही हो गया है। जब उन्होंने पूर्ण रूप से जोगारूढ़ हो गया, तब वो कर्म को त्याग देता है, कर्म और नहीं करता। कर्म करते 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 जब उनका मन स्थिर हो गया और उन्होंने जोगारूढ़ हो गया, होने के बाद फिर जो है कर्म जो है अपने आप छूट जाता है। जैसे जैसे बता रहे हैं, जैसे जैसे कर्म से उपरत होता है, कर्म से उपरत जैसे जैसे होता है, उस निरायास जितेंद्रिय पुरुष का चित्त, जैसे वो कर्म से उपरत होता है ना, वैसे ही वो निरायास जितेंद्रिय पुरुष जो है, उनका चित्त समाहित हो जाता है, मतलब एकाग्र हो जाता है। वही बता रहे। ऐसे होने पर वो शीघ्र जो है जोगारूढ़ हो जाता है। इसके यहाँ पर महाभारत शांति पर्व में कहा है, नैतादृशं ब्रह्मणस्तस्यास्ति वितं तथैकता समता सत्यता च शीलं स्थितिर्दण्डनिधानम् आर्जवं ततस्तत्सोपरमक्रियाभ्यः। वेदव्यास जी ने महाभारत में लिखा है, बोले कि ऐसे वाले जोगारूढ़ जो है वो क्या है, एकता मतलब जो मेरे अंदर जो आत्मा है सबके अंदर वही है, भिन्ना नहीं देखता। और समता, सत्यता, नित्य जो है सत्य बोलते, शील सबको, सब चीज़ को सहन करता है और स्थिति दृढ़ हो करके रहता है। अहिंसा, किसी को हिंसा नहीं करता, और सरलता, बच्चे जैसे। और सरलता जैसा धन है, ऐसे वित्त ब्राह्मण के लिए दूसरा नहीं है, क्योंकि इस साधन का कारण ही वो क्रियाओं से उपरत हो गया है। करते 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 कर्म करते 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 वो कर्म का
त्याग दिया है, यही बताने। अभी आगे बताने जा रहे हैं, अथ इदानीं कदा योगारूढ़ भवति इत्युच्यते। बोले कि योग प्राप्ति के साधन को बतलाने के बाद उसकी प्राप्ति के काल को बतलाने के लिए अग्रिम श्लोक का अवतरण देते हैं। ये बता रहे हैं, अथ इदानीं कदा योगारूढ़ भवति, कब वो योगारूढ़ होता है। अभी ये योग प्राप्ति के साधन बता दिए, जिन्होंने समस्त प्रकार को, मतलब जो योगारूढ़ होने वाला है उसको कर्म करना चाहिए, और कर्म ही उनका मुख्य साधन है। कर्म करते 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 उससे वो उपरत हो जाता है, कर्म की इच्छा नहीं रखता, फल की इच्छा भी नहीं रखता। तब जो है कुछ दिनों के बाद उनका चित्त जो है योगारूढ़ हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। उसको और जो है कोई कर्म नहीं चाहिए, ये बताने जा रहे। अभी ये बता रहे हैं कब उसके, बोले कि वो साधनों को बतलाने के बाद अभी बताते हैं वो प्राप्ति का काल कब है, ये आगे श्लोक में बता रहे हैं। यदा हि निन्द्रियार्थेषु कर्मस्वनुससज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा हि न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मस्वनु सज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। अभी यहाँ पर बता रहे हैं योगारूढ़ कब होता है, ये प्रश्न का उत्तर जो है अभी ये बता रहे हैं। बोले कि जब यदा समाधीयमान चित्तो योगी ही इंद्रियार्थेषु इंद्रियाणाम अर्थः, मतलब जो इंद्रिया क्या है, विषय को ग्रहण करता है। यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि देखो जब समाहित योगी, समाहित चित्त वाला योगी, जिनका चित्त एकाग्र हो गया है, इंद्रियों के विषय जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध और कर्म में आसक्ति नहीं होता है, विषय को ग्रहण नहीं करता और कर्म में आसक्त नहीं होता योगारूढ़ होने के बाद। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ कहा जाता है, सन्यासी को योगारूढ़ कहा जाता है जब समाहित, मतलब चित्त एकाग्र हो जाता है इंद्रियों के शब्दादि विषय में और नित्य नैमित्तिक काम्य एवं निषिद्ध कर्मों में प्रयोजन भाव बुद्धि के कारण कर्तव्यता बुद्धि नहीं करता है। वो तो करता है, ये मेरा कर्तव्य है ऐसा नहीं करता है। इसलोक और परलोक के भोगों को साधन संपूर्ण संकल्प को त्याग देने का स्वभाव जिसका बन गया है, कर्म तो करता है लेकिन इस लोक में मुझे सुख प्राप्त हो, ये फल प्राप्त हो, परलोक में भी वो फल प्राप्त हो, इसका उसके मन में नहीं है। ऐसे वाले को सर्व संकल्प सन्यासी कहा जाता है। उस समय वो योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ व्यक्ति को संपूर्ण कामना एवं कर्मों का
संन्यास ही कर देना चाहिए। जो योगारूढ़ व्यक्ति, उसके मन में जो कामना है, इच्छा है, वो सबको त्याग ही कर देना चाहिए। कामनाओं का मूल जो है संकल्प है। इच्छा कहाँ होता है? जब हम संकल्प करते हैं तब हमारा इच्छा बनता है। इस विषय में श्रुति स्मृति प्रमाण से उपस्थित करते हैं। उनमें से यह स्मृति वचन निसंदेह संकल्प मूलक ही होता है। यज्ञ भी संकल्प से ही उत्पन्न होता है। हम जो कर्म करते हैं, मन में संकल्प होने पर ही हम कर्म करते हैं। यहाँ बताते हैं, संकल्प मूल कामो वै यज्ञ संकल्प संभव काम जानामि ते मूलम संकल्पात्मं ही जायते। ये मनुस्मृति में कहा है। ये मनुस्मृति कहा है, हे काम, अब मैं तेरे मूल को जान गया हूँ कि तुम संकल्प से ही उत्पन्न होते हो। हम मन में जब संकल्प करते हैं तब कर्म उत्पन्न होता है। इसका मतलब इच्छा जब करते हैं। इसलिए इच्छा को परित्याग कर देने पर सर्व संकल्प संन्यास हो जाता है। इसमें श्रुति भी कहा है। यहाँ पर श्रुति भी कहा है, बोले कि देखो, स यथा कामो भवति तत् कर्तुर्भवति यत् कर्तुर्भवति तत्कर्म कुरुते। ये उपनिषद में आया है। बोले कि यह पुरुष जैसा इच्छा वाला होता है कर्तु होता है। जैसे इच्छा वाला जैसा इच्छा करता है वो करता है, और यत् कर्तु होता है, उस कर्म को वो करता है। और स्मृति में भी कहा है, मनुष्य जो भी कर्म करता है वो सब इच्छा से प्रेरित होकर के करता है। इस अर्थ को सिद्ध करते हैं। संकल्प के त्याग देने पर कोई मनुष्य हिल नहीं सकता। जब आप इच्छा नहीं करोगे, तब इच्छा नहीं करोगे तो हिलोगे कहाँ? यही है। इसी को सर्वसंकल्प सन्यासी कहा जाता है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।